हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल का 15वां जो संस्करण है ना, ये किस वर्ष खेला गया है। तो देखिए, आईपीएल के 15वें संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2022 में खेला गया है, तो 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आईपीएल का पहला जो संस्करण हुआ था, यानी आईपीएल की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 2008 में हुआ था। बात कर ले आईपीएल 2022 का खिताब ये जो है किस टीम ने जीता है, तो ये गुजरात टाइटंस की टीम ने जीता है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये राजस्थान रॉयल्स जो है ये उप विजेता रहा है। वहीं अगर पूछा जाए कि आईपीएल 2022 के ऑरेंज कैप विजेता कौन रहे हैं, तो ये आपके राजस्थान रॉयल्स के टीम के जो है जॉस बटलर ये जो है ऑरेंज कैप विजेता रहे हैं। वहीं अगर पर्पल कैप के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्लेयर ये जो आपके युजवेंद्र चहल थे ना, ये जो है पर्पल कैप जीते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक रिजु कोण का मान कितना होता है। तो देखिए, एक रिजु कोण का जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व टीबी या तपेदिक दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व टीबी दिवस की बात कर ले तो ये हर साल जो है 24 मार्च को मनाया जाता है, तो 24 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका उद्देश्य क्या है, तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को जो है लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसकी रोकथाम करने से इसका जो है उद्देश्य रखा गया है। बात कर ले 2022 में इसका थीम क्या रहा था, तो 2022 की थीम का बात कर ले तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स ये जो है 2022 का थीम रहा था। यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें, ये जो है 2022 का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिगरेट पीना मानव शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, यदि आप अधिक सिगरेट का सेवन करते हैं तो मानव शरीर के जो है ये लंग्स यानी फेफड़े को जो है ये नुकसान पहुंचाता है, तो फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL का जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बात कर ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 17 जुलाई 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये किसे माना जाता है। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लॉर्ड रिपन के बारे में, तो इसने वर्ष 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया था। और लॉर्ड रिपन ने ही जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। और वर्ष 1881 में जो है सर्वप्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही करवाया गया था। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है ये किस वर्ष और किसके कार्यकाल में करवाया गया था। तो भारत में नियमित जनगणना सर्वप्रथम जो है ये वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाया गया था। वहीं अगर प्रथम जनगणना की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के लिए जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़े गए थे, तो 10 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में बात कर ले तो वर्तमान में 11 जो है वो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है इसे जोड़ा गया था, जिसमें माता पिता अथवा
अलावा अभिभावक को जो है अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया था और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये भी जो आपका दिया गया था। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। तो भाग की बात कर ले तो भाग 4 के ए में है और वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 51 ए में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है ना वो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है तो CaSO4.12H2O। ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना ये आपका जिप्सम से बनता है और जिप्सम का सूत्र क्या होता है तो CaSO4.2H2O। ये जो आपका जिप्सम से का जो है सूत्र होता है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आपके ग्रुप डी में पूछा गया है कि जिप्सम को कितने डिग्री टेम्परेचर कितने तापमान पर जो है गर्म करने पर जो है हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पे जब आप गर्म करोगे ना तो हमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है तो ये आपका अस्थिभंग हड्डियों को प्लास्टर करने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, सजावट के लिए सामग्री और सतहों को चिकना बनाने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आवर्त सारणी के 118 तत्वों में जो है कितने तत्व खोजे गए हैं और कितने जो है कृत्रिम रूप से यानी जो है आर्टिफिशियली जो है आपके बनाए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में पीरियोडिक टेबल की जो ज्ञात तत्वों की संख्या है ना वो 118 है, जिसमें 94 जो तत्व है ना ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और जो आपके 24 तत्व है ना ये आपके मानव निर्मित यानी सिंथेटिक एलिमेंट है। तो आपके जो ऑप्शन थे वो 3 पेयर में दिए हुए थे तो 118, 94 और 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ पी श्रीजेश इन द इंडियन हॉकी टीम, यानी PR श्रीजेश का इंडियन हॉकी टीम में जो है क्या भूमिका है। तो देखिए PR श्रीजेश की बात कर ले तो ये इंडियन हॉकी टीम के जो है ये गोलकीपर हैं तो गोलकीपर आपका करेक्ट आंसर होगा। और PR श्रीजेश की बात कर ले तो इन्हें वर्ष 2021 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2021-22 में जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी जो है ये रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय है ये प्रोफेसर दीपक धर बने हैं और इन्होंने जो है अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपकिंस के साथ जो है ये संयुक्त रूप से बोल्ट्जमैन पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। तो प्रोफेसर दीपक धर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1989 में कौन सी समिति बनी थी। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1989 में जो है यह आपका PK थुंगन समिति का गठन किया गया था। तो PK थुंगन समिति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत में पंचायती राज पर गठित जो समितियां हैं वो आपके कौन कौन से हैं तो एक तो आपका बलवंत राय मेहता समिति है जिसका गठन 1956 और 57 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। राव समिति का गठन जो है 1985 में किया गया था। सिंधवी समिति का गठन जो है ये 1987 में किया था और PK थुंगन समिति का जो गठन है ना ये 1988 और 89 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अशोक मेहता समिति का संबंध ये जो है किससे है। तो देखिए अशोक मेहता समिति का जो संबंध है ना ये पंचायती राज से है। तो पंचायती राज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अशोक मेहता समिति के बारे में तो देखिए इसका जो गठन है ना ये दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां जो है वो उत्पन्न हो गई थी और इन कमियों को दूर करने के लिए ही जो है इस सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का जो वो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर कितने रुपए की जो है वो राशि दी जाती है। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर दुर्घटनाग्रस्त किसी को हो जाता है तो उसमें जो है 2 लाख रुपए की जो है वो राशि दी जाती है। वहीं अगर विकलांगों की बात कर ले तो इसमें जो है 1 लाख की राशि दी जाती है और प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है ये 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड
मैक्सिमम इन ए मैग्नेट, यानी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो देखिए चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ले, ये तो ध्रुवों में जहाँ से ये चुंबकीय धारा प्रभावित होती है ना, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है ना वो सर्वाधिक होता है। तो ध्रुव पर यानी पोल्स पर जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्रुव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कर्नाटक में कोई जगह का नाम दे दिया था, उस जगह का नाम मुझे पता नहीं है बच्चों द्वारा। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके उस जगह का नाम बता सकते हैं। कर्नाटक में कोई जगह का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से किस जगह पर जो है सबसे ज़्यादा कौन सा अयस्क पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क है ना वो हेमेटाइट पाया जाता है। तो हेमेटाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डॉबराइनर का त्रिक नियम ये जो है किस पर आधारित था। तो देखिए डॉबराइनर ने जो है 3 तत्वों का त्रिक बनाया था जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है ना वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग जो है वो एवरेज यानी औसत होता है। और इस नियम को जो है डॉबराइनर का त्रिक नियम जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि किस पर आधारित था, तो ये आपके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम पर जो है ये आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऋग्वेद का स्रोत क्या है। तो देखिए ऋग्वेद के स्रोत की बात कर ले तो ये आपका सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में जो आपके 10 मंडल हैं। इसके अलावा सूक्त की बात कर ले तो ऋग्वेद में जो आपके 1028 सूक्त हैं और वर्तमान में 10,462 जो है वो आपके मंत्र हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में जो आपको सिंपली इसको जोड़ देना होता है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 55 ओम जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में कौन सा आंदोलन किया था जहां उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में जो है यह आपका गुजरात में किया गया था, जो कि एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और उस समय प्रांतीय सरकार ने जो है किसानों के लगान में 22% तक जो है वो वृद्धि कर दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि को जो है जमकर विरोध किया था। और इसी विरोध के बाद जो है गांव की महिलाओं ने जो है इन्हें सरदार की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। तो बारदोली सत्याग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक जो है आपका फूल का जो है वो डायग्राम दे दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि इसमें जो 5वां जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना ये कौन सा है। तो 5वें रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर ले तो ये आपका एंथर है। तो एंथर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अम्ल व उसके स्रोत को जो है सुमेलित करना था, यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग से जो है आपका प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे एक तो आपका टमाटर दिया हुआ था। तो देखिए टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेकेंड आपका नींबू दिया हुआ था, तो नींबू में जो आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एक जो आपका बिच्छू या फिर चींटी का डंक दिया हुआ था, तो दोनों के डंक में ही जो है आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आगे के शिफ्टों के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि सिरका में जो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, सेब में जो आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में जो आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में भी जो आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टे फल में जो आपके साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। दूध की बात कर ले तो दूध में जो आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं अगर दही में पूछ ले तो दही में आपका लैक्टिक एसिड, घास में जो आपका बेंजोइक एसिड, सोडा वाटर में जो आपका कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। वहीं अगर मूत्र में पूछा जाए तो ये आपका यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि कीटोन का जो है कार्यात्मक समूह क्या होता है। तो देखिए कीटोन को जो है एसीटोन भी कहा जाता है और इसका जो कार्यात्मक समूह होता है ना वो C+O होता है। तो C+O आपका करेक्ट आंसर होगा और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कायात्मिक प्रवर्धन यानी जो आपके वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ना इनमें से कौन सा नहीं करता है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपके आम, गुलाब, अंगूर और गन्ना दिया हुआ था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुलाब, अंगूर और गन्ना ये तो आपके कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आम पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। आम जो है ये कायिक प्रवर्धन नहीं करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो आम होना चाहिए। मैं ये तीनों ऑप्शन पे तो श्योर हूँ कि गुलाब, अंगूर और गन्ना में जो है ये आपके कायिक प्रवर्धन होते हैं। तो आम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा हम लोग बात कर ले अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो बीजाणु निर्माण के द्वारा ये जो आपका म्यूकर, मांस, फर्न, कवक व राइजोफस ये जो आपके प्रजनन करते हैं। विखंडन में जो आपके द्विविखंडन में पैरामीशियम जो है ये आपके प्रजनन करते हैं, पैरामीशियम और अमीबा। और बहुविखंडन में जो है ये आपके प्लाज्मोडियम जो है ये प्रजनन करते हैं। मुकुलन की बात कर लें तो ईस्ट व हाइड्रा जो है इसमें प्रजनन करते हैं। पुनर्जनन में जो आपका प्लानेरिया व हाइड्रा जो है प्रजनन करते हैं। खंडन में जो आपका स्पाइरोगायरा और कायिक प्रवर्धन, आलू, प्याज, केला ये सब जो आपके प्रजनन करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फूल का जो एक डायग्राम दे दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें कौन सा जो है प्रजनन अंग कौन सा है। तो देखिए फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में जो आपका स्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी ये जो आपके पिस्टल के पार्ट हो जाते हैं। मेल की बात कर ले तो मेल में आपके एंथर और फिलामेंट जो कि स्टेमेन के पार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।